गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू टीच मी आउट। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रिंग के पार्ट 1 में मैंने वहाँ पे आपको कुछ मेथड्स बताए थे। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और दूसरे मेथड्स जानेंगे स्ट्रिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फाइल, सेव एज। कहाँ सेव करना है हमें? सी ड्राइव में, जैम्प के अंदर, htdocs के अंदर, और php नाम का हमने फोल्डर क्रिएट किया था, उसके अंदर हम सेव करेंगे अपनी फाइल्स को। और इसका नाम दिया हमने सेशन 12th.php। और यहाँ पे हम बेसिक सा अपना कोड लिख लेते हैं। php सेव कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे मैं आपको 6 मेथड बताने वाला हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 5 मेथड्स ऑलरेडी बता दिए थे स्ट्रिंग के। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा इसको। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो सबसे पहले मेथड की बात करने वाले हैं उस मेथड का नाम है सब स्ट्रिंग पोजिशन। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम पोजिशन काउंट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग का। str पोजिशन, str_ पोजिशन आप लोग को याद होगा। strpos याद होगा आपको। पोजीशन काउंट करने के लिए हमने str पोजीशन यूज किया था। तो आज हम क्या यूज करने वाले हैं? str_ सब स्ट्रिंग str_ काउंट। और इससे हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग्स को कितनी भी पोजीशंस को काउंट कर सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर के पोजीशंस को काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, काउंट्स नंबर ऑफ occurrence ऑफ एनी कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर का नंबर ऑफ अकरेंस, टोटल नंबर ऑफ अकरेंस लिख सकते हैं। काउंट टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर्स। ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। नेम इज इक्वल्स टू, मैंने दे दिया बुक्स फॉर बुक्स, कुछ एक ऐसा स्ट्रिंग ले लिया मैंने। और यहाँ पे मैंने अपना प्रिंट स्टेटमेंट चलाया और यहाँ पे मैं लिखा sub सब स्ट्रिंग के अंदर str_ काउंट। क्या करो? काउंट करो। किसके अंदर? $नेम जो मैंने वेरिएबल है इसके अंदर काउंट करो। क्या काउंट करो? ओ को काउंट करो। टोटल नंबर ऑफ ओ कितने आ रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर, इस नेम के अंदर। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे अपना जैम्प स्टार्ट किया और इसको स्टार्ट कर लिया हमने। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, अपनी फाइल को रन करा लेते हैं। गूगल खोला हमने, यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट और /php, और ये रहा हमारा सेशन 12th.php। इसको हमने रन कराया। ये देखिए टोटल 5 आया। 5 टाइम्स ओ है 1 2 3 4 एंड 5। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए द टोटल नंबर इज, यहाँ पे हमने कॉनकैट का सिंबल लगा दिया, 2 अलग अलग स्ट्रिंग्स को कॉनकैट करा लिया। टोटल नंबर इज 5। ओके। तो बहुत सिंपल सा मेथड है। अगर आपको किसी भी कैरेक्टर्स की टोटल नंबर ऑफ अकरेंस चाहिए तो आपको क्या लिखना चाहिए? सब str_ काउंट। ओके। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट मेथड की, लेकिन उससे पहले एक br लगा लेते हैं ब्रेक करने के लिए। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल डिफाइन किया। वेरिएबल डिफाइन करने से पहले अपने नेक्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट मेथड है, हमने आप लोगों को बाकी सारे मेथड्स लगभग बता दिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं str स्प्लिट की। str_ ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, किसी चीज को स्प्लिट करना होता है। किसी चीज को अगर आपको तोड़ना है 2 पार्ट्स में तो आप क्या यूज कर सकते हो? str स्प्लिट। और ये क्या करता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। str स्प्लिट जो है ये बेसिकली आपके किसी भी स्ट्रिंग को एरे की फॉर्म में स्प्लिट कर देता है। अगर मैंने अनुज लिखा तो वो a को 0th इंडेक्स पे डाल देगा एरे के, n को 1st इंडेक्स पे डाल देगा, u को 2nd इंडेक्स पे डाल देगा और j को 4th इंडेक्स पे डाल देगा, 3rd इंडेक्स पे डाल देगा। सो इस टाइप से ये इंडेक्सिंग कर देता है किसी भी गिवन स्ट्रिंग को। सो स्प्लिट्स द स्ट्रिंग इनटू एरे। किसमें स्प्लिट कर देता है? एरे में। तो देखिए मैं यहाँ पे लिया $, एक नेम 1 ले लेते हैं और यहाँ पे मैं अपना नाम ही ले लेता हूँ मनोज।
और मैंने यहाँ पे प्रिंट str_split। और देखिए मैं अगर इसको प्रिंट कराता हूँ तो आपको $name1 इसको मैं अगर प्रिंट कराता हूँ तो देखिएगा क्या आता है। तो मैं यहाँ पे इसको आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये क्या दे रहा है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इन लाइन 11। बेसिकली हुआ क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जब आप प्रिंट करा रहे हो तो आप किसको प्रिंट करा रहे हो, आप बेसिकली एक एरे को प्रिंट करा रहे हो, क्योंकि स्प्लिट मेथड क्या कर रहा है, उसको एक एरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 0th इंडेक्स पे ए को डाल देगा, ऐसा मैंने बताया ना आपको, 0th इंडेक्स पे ए को डाल देगा, 1th इंडेक्स पे एन को डाल देगा। तो इस तरीके से वो एरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो आप प्रिंट नहीं करा सकते, क्योंकि एरेज को प्रिंट कराने के लिए उनके पास इंडेक्सिंग होती है। तो एरेज को प्रिंट कराने के लिए हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज ना करके क्या यूज करते हैं, print_r। इसका मतलब होता है प्रिंट रिकर्सिव। रिकर्सिव का यूज हम इसलिए करते हैं जब भी हमें एरेज को प्रिंट कराना होता है, ठीक है। प्रिंट रिकर्सिव, जब भी हमें एरेज को प्रिंट कराना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, print_r। तो आप देखिए, रिफ्रेश करते हैं इसको, और ये देखिए 0th इंडेक्स पे ए, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था वैसे ये इंडेक्सिंग हो गई। तो वो इसलिए ही नहीं काम कर रहा था बिकॉज आप जब भी एरेज को प्रिंट कराओगे तो आपको क्या यूज करना चाहिए, print_r। चाहे आप इसका यूज कर सकते हो var_dump का, ये मैंने आप लोगों को लास्ट वे उसमें बताया था आपको, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो देखिए ये एरे बता रहा है कि आपने एक एरे बनाया है, इसने आपको एरे में कन्वर्ट कर दिया स्प्लिट ने। टोटल नंबर 4 इंडेक्सेस यूज किए हैं इसने, ठीक है। 0 इंडेक्स पे पहला स्ट्रिंग है जिसमें एक कैरेक्टर है, दूसरे में दूसरा 1 कैरेक्टर n है। ये देखिए आपके var_dump की तरह काम कर रहा है। तो आप किसी का भी यूज कर सकते हो। var_dump का मैंने आपको बता रखा है, तो आप var_dump को यूज करना चाहो तो var_dump यूज कर सकते हो, नहीं तो आप एक नई चीज और सीख लियो यहाँ पे, print_r, प्रिंट रिकर्सिव। जब भी आपको एरेज को प्रिंट करना होता है तो आप क्या यूज करोगे, प्रिंट रिकर्सिव, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी को भी यूज कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं और इसको br लगा देते हैं, इससे नेक्स्ट लाइन में हमारा स्टेटमेंट चला जाए। और नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, नेक्स्ट मेथड है हमारा 8 डॉट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, str लोअर केस। इसमें अगर हमें किसी भी चीज को लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो हम किसका यूज करते हैं, लोअर, str लोअर। इसका मतलब है str टू लोअर। इसका मतलब है कि हम किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, टू कन्वर्ट गिवन स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ, नेम 2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको मैं प्रिंट str टू लोअर। अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो आपको इस मेथड का यूज करना है। और इसमें मैं name2 को लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसके आगे मैंने name2 लिख दिया, ठीक है। name2 को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ और मैं इसको जाके कर लेता हूँ रिफ्रेश। देखिए पूरी स्ट्रिंग कैसे कन्वर्ट होगी, लोअर केस में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टू लोअर केस, ठीक है। तो लोअर केस चाहे कैसे जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। सो अगर हमने लोअर केस पढ़ लिया तो अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि उसका मेथड क्या होगा, name4 इज इक्वल्स टू, सॉरी name3 इज इक्वल्स टू, मैं लोअर केस में यहाँ पे सब कुछ डिफाइन कर रहा हूँ। और देखिएगा ये इसको क्या कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में। तो ये मेथड है हमारा, इस मेथड का नाम है हमारा 9, और इस मेथड का नाम है str2। बताइए अपर ही होगा ना, बिकॉज लोअर के लिए लोअर लिखना है तो अपर के लिए अपर लिखेंगे, अपर। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टू कन्वर्ट गिवन स्ट्रिंग टू अपर केस, ठीक है।
इसमें कन्वर्ट करने के लिए अपर केस में। और यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा और मैसेज दे दिया टू अपर केस .str टू अपर, और इसमें क्या पास कर दिया $name3, और करते हैं जाके रिफ्रेश। देखिए पूरी स्ट्रिंग को क्या कन्वर्ट कर दिया उसने अपर केस में। तो हमने अभी तक 9 मेथड्स की बात कर ली है, और चलते हैं बात करते हैं कुछ और मेथड्स की। अपर केस लोअर केस हो गया। अगर किसी भी स्ट्रिंग को ट्रिम करना होता है तो हम किसका फंक्शन का यूज करते हैं, ट्रिम फंक्शन का। ट्रिम फंक्शन क्या होता है, आपको अगर कोई भी चीज रिप्लेस करनी होती है किसी भी स्ट्रिंग में, चाहे कोई चीज हटानी होती है किसी भी स्ट्रिंग से, तो आपको ट्रिम फंक्शन का यूज करना चाहिए। तो 10th मेथड इज ट्रिम फंक्शन टू रिमूव any string or character, we use trim function. Okay, so देखते हैं, इसको रन करा लेते हैं। प्रिंट पहले ऊपर एक br स्टेटमेंट दे देते हैं, br और यहाँ पे हमने यूज किया प्रिंट, एक वेरिएबल ले लिया $name4 इज इक्वल्स टू, मैंने लिया हेलो वर्ल्ड। और देखिए मैंने यहाँ पे यूज किया प्रिंट ट्रिम का, ट्रिम, और ट्रिम में मैंने डाला कि मुझे किसको ट्रिम करना है, $name4 को ट्रिम करना है। और उसमें से क्या ट्रिम कराना है, मैंने दिखा वर्ल्ड को ट्रिम कर दो, जो वर्ल्ड लिखा हुआ है उसको ट्रिम आउट कर दो। तो देखिए क्या आता है आउटपुट। तो अगर मैं रन कराता हूँ तो आपके सामने क्या आता है आउटपुट, ये देखिए सिर्फ हेलो आया, वर्ल्ड नहीं आया, बिकॉज आपने उसको क्या कर दिया है, ट्रिम आउट। अब बेसिकली यहाँ से व्हाइट स्पेसेस को भी ट्रिम आउट करा सकते हो, व्हाइट स्पेसेस को भी ट्रिम आउट करा सकते हो। अगर आप व्हाइट स्पेसेस को ट्रिम आउट कराना चाहते हो तो आप व्हाइट स्पेसेस को भी ट्रिम आउट करा सकते हो। ये आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, देखिए मैं बताता हूँ। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे आप डिफाइन करिए प्रिंट strlen, याद है ना सबको लेंथ को प्रिंट करने के लिए। तो $name4, name4 को जब मैं लेंथ प्रिंट कराता हूँ तो देखिए क्या देता है वो मुझे, 14, ठीक है, लेंथ कितनी दे रहा है, 14। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, उसमें से ट्रिम करा दिया क्या, व्हाइट स्पेसेस। 14 है क्या, ये काउंट करिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है, लेकिन ये 14 क्यों दिखा रहा है, बिकॉज यहाँ पे व्हाइट स्पेसेस भी है, ठीक है। सो 1 2 3 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो ये टोटल आप काउंट करोगे तो ये आपको 14 मिलेगा, बिकॉज ये 3 व्हाइट स्पेसेस भी यहाँ पे मौजूद है, उनको भी इसने काउंट कर लिया है। लेकिन आप जब ट्रिम फंक्शन यूज करते हो और यहाँ पे जब यूज करते हो प्रिंट strlen, और यहाँ पे आप फिर से पास करो $name1 $name4, और मैं करता हूँ फिर से रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, उसने ट्रिम आउट कर दिया है, लेकिन वो 14 इसलिए बता रहा है क्योंकि ये किसी वेरिएबल में सेव नहीं है। आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, $name5 इज इक्वल्स टू ट्रिम $name4। $name4 को मैंने यहाँ पे ट्रिम कराया और 5 में सेव किया है, और मैं यहाँ पे 5 को फिर से प्रिंट कराता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो देखिएगा, ये देखिए क्या आ रहा है, 11। मैं आपको एक फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ हो क्या रहा है, जब मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ और मैंने यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा स्पेसेस दिए, हेलो वर्ल्ड की टोटल लेंथ कितनी है, 11, लेकिन आपने इसमें क्या किया है, 3 एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेसेस ऐड कर दिए, जिसकी वजह से इसकी लेंथ कितनी हो गई, 14। ये 3 एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेसेस ऐड करने की वजह से इसकी लेंथ कितनी हो गई, 14। हाँ, सो हम बता रहे थे आपको कि यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड, ये जब आप प्रिंट कराते हो name4 को, तो ये क्या करता है, इसके साथ जो आपने 3 चीजें कॉन्कैट कर रखी है, 3 एक्स्ट्रा स्पेसेस कॉन्कैट कर रखी है, एक्स्ट्रा स्पेसेस दे रखी है, उनको भी वो ऐड करके आपको लेंथ कितनी बताता है, 14। लेकिन आप जब ये ट्रिम फंक्शन का यूज करते हो, ट्रिम फंक्शन का जब आप यूज करते हो तो वो बेसिकली इन 3 स्पेसेस को ट्रिम आउट कर देता है, बिकॉज ये नो यूज के लिए, किसी भी यूज के लिए नहीं है। तो आप इनको क्या कर सकते हो, ट्रिम आउट कर सकते हो। देखिए आप यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि मैं ये व्हाइट स्पेसेस को ट्रिम आउट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ बताया कि भाई व्हाइट स्पेसेस को ट्रिम आउट कर दो,
तो यहाँ पे उसने वाइट स्पेसेस को ट्रिम आउट किया और उसकी लेंथ कितनी हो गई होगी अब 11। तो आप जब यहाँ पे लिखते हो कि भाई मुझे प्रिंट करना है लेंथ, तो वो आपको लेंथ कितनी रिटर्न करता है 11। तो देखिए रिफ्रेश कर लेते हैं वो फिर से, ये देखिए ठीक है। तो क्लियर है। आप ये व्हाइट स्पेसेस अगर नहीं भी पास करते तो उसको पता है कि आप क्या ट्रिम आउट करने के लिए बोल रहे होगे व्हाइट स्पेसेस। आप यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हो किस चीज़ को ट्रिम आउट करना है, और अगर आप नहीं भी डिफाइन करते तो उसको पता है कि आप बेसिकली आगे के जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उनको ट्रिम आउट करने के लिए बोल रहे हो। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, तो यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, बिफोर ट्रिमिंग एंड आफ्टर ट्रिमिंग। यहाँ पे आफ्टर ट्रिमिंग, ठीक है, बस ठीक है। तो बिफोर ट्रिमिंग 14, आफ्टर ट्रिमिंग 11। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, प्रिंट br। एक ब्रेक स्टेटमेंट ले लिया हमने, और यहाँ पे हमने आपको बताते हैं सब स्ट्रिंग के बारे में। देखिए सब स्ट्रिंग क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अगर आपको प्रिंट करना हो तो आप क्या यूज करते हो, स्ट्रिंग में से किसी पार्ट को निकाल के अगर आपको प्रिंट करना हो तो आप क्या यूज करते हो, सब स्ट्रिंग का। देखिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल, पहले इसको मेथड को बता दूँ, इसका नाम है सब, SUBSTR, सब स्ट्रिंग। टू गेट द पार्ट फ्रॉम एनी स्ट्रिंग, चाहे आप बोल सकते हो टू गेट द सब पार्ट। सब मतलब उसका छोटा पार्ट, ठीक है। सब एक पूरे स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट अगर आपको चाहिए तो आप क्या यूज कर सकते हो, सब स्ट्रिंग का। और यहाँ पे देखिए मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, $name6 इज इक्वल्स टू, मैंने लिया एग्जांपल ABCDEF, छोटा सा एग्जांपल ले लिया मैंने। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और यहाँ पे मैंने लिखा SUBSTR, सब स्ट्रिंग। किसके अंदर से, $name के अंदर से, name6 के अंदर से निकालना है सब स्ट्रिंग। और यहाँ पे आपको पोजीशन डिफाइन करनी होती है कि कितनी पोजीशन से आप वो स्ट्रिंग्स को निकालना चाहते हो, सब स्ट्रिंग को निकालना चाहते हो। तो देखिए मैंने ये लिखा 4, देखिए क्या रिजल्ट आता है आपके सामने, यहाँ पे मैंने क्या रिफ्रेश, देखिए आपके सामने रिजल्ट आ रहा है EF। बेसिकली हुआ क्या, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3, उसने जब आपने 4 लिखा तो उसने ये 4 से ये स्ट्रिंग काउंट करना चालू किया, 4 और 5 को आपने वो स्ट्रिंग दे दी उसने, ठीक है। 0 1 2 3, इसने ये 3 वाली स्ट्रिंग छोड़ दी यहाँ से, और 4 और 5 वाली स्ट्रिंग आपको दे दी, ठीक है। इसके आगे की स्ट्रिंग आपको उसने प्रिंट करा के दे दिया। तो यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट, सब स्ट्रिंग इज, जो आपके सामने आ रही है E और F। तो 0 से काउंट हुआ, ठीक है, और आपके सामने E और F आ गया, ठीक है। प्रिंट br, सो लास्ट मेथड है हमारे पास जिसका नाम है strchar। तो बताते हैं इसके बारे में, तो इसको पहले लिख लेते हैं, strchar। ये जो मेथड है ये क्या रिटर्न करता है आपको, लास्ट अकरेंस ऑफ एन स्ट्रिंग विद इन अनदर स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई लास्ट अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग अगर सेम है तो वही चीज वो आपको रिटर्न करके दे देगा। लिख लीजिए यहाँ पे, फाइंड द लास्ट अकरेंस of the string within another string, ठीक है। लास्ट अकरेंस फाइंड करता है विद इन द अनदर स्ट्रिंग, किसी दूसरे स्ट्रिंग। चलिए दिखाते हैं आपको, $name मैंने एक लिया 7 इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ लिया हेलो वर्ल्ड, $name8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिया वर्ल्ड,
और यहाँ पे मैंने अपना प्रिंट स्टेटमेंट लगाया और प्रिंट स्टेटमेंट मैंने डाला str chr और यहाँ मैंने पास किया डॉलर नेम 7 कॉमा डॉलर नेम 8 और मैंने किया सेव और मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश। देखिए क्या रिटर्न कर रहा है आपको, वर्ल्ड। क्या रिटर्न कर रहा है, वर्ल्ड। वर्ल्ड रिटर्न करने का मतलब ये है कि इसने लास्ट कैरेक्टर्स को कंपेयर किया, इसका वर्ल्ड और इसका वर्ल्ड कंपेयर किया और आपको क्या रिटर्न दे दिया उसने, वर्ल्ड। ठीक है, तो मेरे को लगता है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ये बस लास्ट अकरेंस को कंपेयर करता है और लास्ट अकरेंस अगर मैच नहीं हुआ, देखिए मैंने इसको अगर वर्ल्ड्स कर दिया ये आपको क्या रिजल्ट देता है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कुछ भी रिजल्ट नहीं दिया। उसने लास्ट अकरेंस उसका मैच नहीं हुआ इसलिए उसने कुछ भी रिजल्ट नहीं दिया। अगर आपका मैच हो जाएगा तो आपको पूरा स्ट्रिंग में से जो लास्ट अकरेंस मैच होगी वो आपको दे दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। और इस लेक्चर के एंड में मैंने कुछ आप लोगों को रिसोर्सेज बता रखे हैं। बेसिकली कमेंट में हमसे मांगा गया था कि कोई रिसोर्स बताइए जहाँ से आप पढ़ सको इसको, और एक ऐसा कोई फोरम बताइए जहाँ से आप लोग अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पा सकते हो। तो बेसिकली आप यहाँ पे भी पूछ सकते हो, और अगर आप कोई ऑनलाइन कम्युनिटी ढूंढ रहे हो मैं आपको वो भी इस सेशन के एंड में मैंने वो इमेजेस लगा रखी हैं, आप जरूर देख लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।